हेलो दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, जो कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड द नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ही और सी इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री एज वेल एज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो दोस्तों, सोचिए कि इतना बड़ा हस्ती को अगर इम्पीचमेंट या रिमूव करना है तो कौन सा प्रोसेस अपनाया जाएगा। दोस्तों, ये इतना बड़ा हस्ती है कि इनके लिए रिमूवल शब्द यूज़ नहीं होता है, इम्पीचमेंट शब्द ही, इम्पीचमेंट वर्ड ही यूज होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इम्पीचमेंट कौन सा ग्राउंड पे होता है। दोस्तों, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड पे होता है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि क्या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, तो ये डिफाइन नहीं है। आर्टिकल 61 डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे शुरुआत होती है। इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा या लोकसभा, किसी में इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। चार्जेस शुड बी साइन बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस। चार्जेस साइन होना चाहिए 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। फॉर एग्जांपल, अगर हाउस का टोटल मेंबर 100 हैं तो 25 से चार्जेस साइन होना चाहिए। अल्दो 100 मेंबर नहीं है, राज्यसभा का 245 है एंड लोकसभा में 543 हैं प्रेजेंटली, तो चार्जेस शुड बी साइन बाय 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस एंड 14 दिन का नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। अब सेकंड पॉइंट पाएंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर चार्ज इनिशिएट हुआ राज्यसभा में तो चेयरमैन रहेंगे वहाँ पे। अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ तो स्पीकर रहेंगे। चार्जेस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड इफ़ द हाउस शुड प्रोसीड। अगर हाउस प्रोसीड होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है, नो ड्यूरेशन इज स्पेसिफाइड, तो वोटिंग अगर डिसाइड कर लेते हैं राज्यसभा या लोकसभा जहाँ इनिशिएट होती है, तो वोटिंग टेक्स प्लेस इन द हाउस वेयर चार्जेस इनिशिएटेड। जहाँ चार्जेस इनिशिएट होगा, लोकसभा में होगा तो लोकसभा में वोटिंग होगी, अगर राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा में वोटिंग होगी। अगर चार्जेस लोकसभा में, फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं कि लोकसभा में इनिशिएट हुआ, तो चार्जेस शुड बी पास्ड बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। चार्जेस शुड बी पास्ड बाय नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप इन फर्स्ट हाउस, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में। अगर चार्जेस फर्स्ट हाउस में पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से, तो इट विल सेंड टू अदर हाउस। अब दोस्तों, हम लोग जाने हैं कि अदर हाउस में क्या होगा। सेकेंड हाउस में प्रेसिडेंट पे जो चार्जेस लगते हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका इन्वेस्टिगेशन होता है। और प्रेसिडेंट का ये पावर होता है कि प्रेसिडेंट कैन अपीयर हिमसेल्फ और वी रिप्रेजेंटेड, मतलब किसी को बैठा सकते हैं या खुद अपीयर हो सकते हैं। अगर सेकेंड हाउस में भी स्पेशल मेजोरिटी से, दैट इज़ नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस पास हो गया, तो प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ दैट पासिंग रेजोल्यूशन। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मुख्य 2 पॉइंट कौन सा है जो इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट होता है और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट का इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते। नॉमिनेटेड मेंबर जो राज्यसभा में होते हैं, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। अब लोकसभा में नॉमिनेट नहीं होते, पहले होते थे 2, लेकिन अब नहीं होते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट। दोस्तों, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जब होता है तो एमएलए जो होते हैं स्टेट का, वो पार्टिसिपेट होते हैं, इलेक्टेड एमएलए। और इलेक्टेड एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी भी पार्टिसिपेट होते हैं, जो कि रिमूवल में, इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं होंगे। दोस्तों, नो प्रेसिडेंट हैज़ सो फार बीन इम्पीच। कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक इम्पीचमेंट नहीं हुआ, कोई भी प्रेसिडेंट का। दोस्तों, इम्पीचमेंट प्रोसेस इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इन ए पार्लियामेंट। ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है पार्लियामेंट में। क्वासी जुडिशियल बॉडी जनरली कौन कौन सा होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। ये सब क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को भी कहा गया है, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में, इसको भी कहा गया है
कि एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ए क्वासी जुडिशियल बॉडी इज़ ए ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अदर देन कोर्ट और लेजिस्लेचर। अब जो इलेक्शन कमीशन है तो कोर्ट नहीं है और लेजिस्लेचर भी नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कोर्ट नहीं है और नहीं लेजिस्लेचर है। विच अफेक्ट द राइट ऑफ ए प्राइवेट पार्टी इधर थ्रू रूल मेकिंग और एडजुडिकेशन। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।